हेलो फ्रेंड्स, हम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर शनि देव कर्क लगन के 11वें भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। आइए जान लेते हैं कि यदि सैटर्न कैंसर असेंडेंट के 11th हाउस में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, अब कर्क लगन में सैटर्न होल्ड करता है 7th और 8th हाउस को, और 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आ गया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 11th हाउस से क्या देखते हैं। 11th हाउस से हम देखते हैं गेन्स, लाभ भाव इसको बोलते हैं, और जो नौकरी की सैलरी या बिजनेस की इनकम वो 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस से हम अपना नेटवर्क सर्कल देखते हैं, अपने कस्टमर्स देखते हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ देखते हैं, और 11th हाउस से हम एल्डर सिबलिंग्स देखते हैं और छोटी मोटी बीमारियां भी देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है 11th हाउस की, वो है हमारी इच्छाएं, हमारी एस्पिरेशंस। हमारी इच्छाएं लाइफ में कितनी पूरी होंगी, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स कितनी पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये हम 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस से हम सेकंड मैरिज का भी जो है ना योग देखते हैं। सेकंड मैरिज हमारी कैसी परफॉर्म करेगी। 7th हाउस फर्स्ट मैरिज का है, 11th हाउस सेकंड मैरिज का है, क्योंकि 11th हाउस बेसिकली हमारी इच्छाओं का है। तो ये इसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं हमारी इच्छा से ही है। तो दोस्तों, 11th हाउस से हम छोटी मोटी बीमारियां भी देखते हैं, क्योंकि छठे से छठा घर है ये। लेकिन छोटी बीमारियां देखते हैं, सीरियस डिसीजेस नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, अब 7th हाउस का प्लैनेट, यानी कि आपके पार्टनरशिप का प्लैनेट या विवाह स्थान का प्लैनेट 11th हाउस में आ गया। देखिए, 11th हाउस में यहाँ शुक्र की राशि पड़ी हुई है, 2 नंबर राशि, और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो जाए तो ये बिजनेस गेन्स दिखाता है। यानी कि हम जो प्रोफेशन करेंगे उसमें हमें काफ़ी अच्छे गेन्स हो सकते हैं, बशर्ते इस शनि की डिग्निटी अच्छी हो, यानी कि अच्छे नक्षत्र में हो, शुक्र की पोजीशन अच्छी और नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा प्लेस्ड हो, तो यानी कि हम बिजनेस जो करेंगे उसमें बढ़िया गेन्स रहेंगे हमारे, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो वेल्थ योग ही है ये, बिजनेस में इनकम का योग है ये, और बिजनेस में हमारी इच्छाओं की पूर्ति का योग है ये, बिजनेस के ग्रेजुअली ग्रो करने का योग है ये। शनि देव है ये एकदम आउट ऑफ ब्लू मून कुछ नहीं देते, ये बिल्कुल मेहनत करके और शने शने आपको ऊपर ले जाते हैं। तो ये आपके बिजनेस की जो यहाँ पर इनकम है वो ग्रेजुअली उसको बढ़ाएंगे और ब्लेस करेंगे। शादी के घर का भी प्लैनेट अगर 11th हाउस में हो जाए तो यानी कि आपके स्पाउस से आपको बेनिफिट्स होंगे, इनकम मिलेगी, यानी कि शी और ही वुड बी वर्किंग। बिजनेस में भी हो सकता है, नौकरी में भी हो सकता है, लेकिन उसको एक इनकम जनरेटिंग पर्सन होगा। ऐसा नहीं होगा कि घर में बैठा हुआ है या खाली है या उसको कोई काम नहीं करता, ऐसा नहीं होगा। ही वुड बी ए अर्निंग पर्सन, ही वुड बी ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ही वुड बी ए संजीदा सीरियस नेचर पर्सन, क्योंकि शनि देव है ये। और उस इंसान की डिजायर्स, यानी कि आपकी स्पाउस की डिजायर्स भी हायर होंगी, एम्बिशन भी हायर होगा, और एक कर्मठ इंसान होगा, काम करने वाला होगा और मेहनत करने वाला होगा, जो कि शनि की क्वालिटीज हैं, और बड़ा डिसिप्लिन्ड होगा। शनि की क्वालिटीज यही हैं, और थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी होगा, लेकिन पैसा कमाने वाला होगा। और 11th हाउस से हम देखते हैं अपनी प्रोफेशनल पार्टनरशिप। तो अगर आप पार्टनरशिप में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टनरशिप की सक्सेस का योग है ये। बस इसमें 2-3 चीज़ें और देखनी है, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि ये शनि किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, या फिर डिस्पोजिटर थ्योरी में शुक्रदेव कहाँ प्लेस्ड है। अगर ये 2 चीज़ें आप देख लें तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा क्लियरली कि ये जो है
हमारी पार्टनरशिप है वो इनकम जनरेट करेगी या लॉसेस जनरेट करेगी। मतलब लॉसेस भी हमें डायरेक्ट नहीं होंगे, इनकम तो होगी ही होगी, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट उठ के इनकम के घर में आ जाता है तो इनकम तो देता ही देता है, लेकिन इनकम जो देता है वो फिर कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, लॉसेस में कन्वर्ट हो जाती है, खर्चों में कन्वर्ट हो जाती है, या एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ नक्षत्र लॉर्ड। आप सपोज यहाँ नक्षत्र लॉर्ड ही 12वें में बैठ गया तो इनकम जनरेट होके खर्चों में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। 8वें में बैठ गया नक्षत्र का लॉर्ड तो कहीं ना कहीं इनकम में ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, पार्टनरशिप में ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज रहेंगी, इस तरीके से चलेगा। और 6ठे में होगा तो पार्टनरशिप में डिस्प्यूट चलेगा, लिटिगेशन चलेगा, दिक्कत है, डिफिकल्टीज हैं, आपकी बात बात में बहस होगी अपने पार्टनर से। तो इस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं प्लेसमेंट को। यू हैव टू सी वेयर द लॉर्ड ऑफ नक्षत्र इज प्लेस्ड। लॉर्ड ऑफ नक्षत्र अगर सपोज 2nd हाउस में ही चला गया तो यहाँ धन का भरमार हो जाएगा, धन की वर्षा हो जाएगी, यानी कि इनकम धन के घर में, इनकम में अगर इनकम के घर में शनिदेव बिजनेस के घर से उठ के बिजनेस में इनकम रिफ्लेक्ट करता है, और जिस नक्षत्र में वो बैठा हुआ है उस सपोज यहाँ पर कृतिका नक्षत्र है एक, और सूर्यदेव अगर दूसरे में ही चले गए अपने ही घर में, या पहले में आ गए या चौथे में आ गए, चौथे में तो नीच के हो जाएंगे, दूसरे में आ गए या 5वें में आ गए, तो यहां पर वेल्थ योग क्रिएट कर देंगे। ये है नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट की स्ट्रेंथ। अब ये चीजें बहुत जरूरी है देखना। अब दोस्तों इनकम तो होगी, क्या वो इनकम आपकी एक्यूमुलेट होगी, उसमें बरकत पड़ेगी, या वो खर्चा हो जाएगा, या नुकसान हो जाएगा, या कहीं फंस जाएगी, या पैसा फंस जाएगा, या आपके जो कस्टमर्स हैं उनके डेट्स में ही रहेगा पैसा, आप उसके लिए परेशान रहोगे। वो सब आपने नक्षत्र के लॉर्ड को देखना है। अब देखिए 7वें घर का लॉर्ड अगर 11th में आ जाए तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी से नेटवर्क सर्कल बहुत अच्छा होता है, यानी कि वी आर वेल कनेक्टेड टू द पीपल अपोजिट टू अस, अपोजिट अस। जो भी हमारे 7वां घर भी हमारे सामने के घर का है, 11th हाउस हमारे क्लाइंट्स का है, तो हमारे सामने की दुनिया से हम अच्छा कनेक्ट करेंगे। फिर शुक्र की राशि आई है, और कहीं ना कहीं 2 नंबर राशि में हम अपनी फैमिली से भी कनेक्टेड रहेंगे। 2 नंबर राशि फैमिली की है, वेल्थ से भी कनेक्टेड रहेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम एक्टिव होंगे। अब आइए 8th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में आ जाए, क्योंकि दोनों घरों का लॉर्ड है शनि। अब यहां विवाह के बारे में हमने नहीं बताया, वैवाहिक जीवन यहां अच्छा चलेगा अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ। नक्षत्र का लॉर्ड अगर अच्छा नहीं बैठा तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर 6ठे 8वें 12वें में बैठ गया तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आदमी वर्कहॉलिक होगा, वाइफ का ध्यान ही नहीं रखेगा, या हस्बैंड का ध्यान नहीं रखेगी वाइफ, अगर ये किसी लेडी का चार्ट है तो। अब 8th हाउस का प्लेनेट अगर 11th हाउस में आ जाए, 8th हाउस से हम क्या देखते हैं? सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, हिडन थिंग्स। तो ये जो इंसान पैसा कमाएगा इसमें कुछ ना कुछ हिडन इनकम होगी, कुछ ना कुछ नंबर 2 का पैसा होगा, कुछ ना कुछ ब्राइब होगी। आदमी अगर टैक्सेशन डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी में है तो उसे नंबर 2 की अंडर हैंड इनकम का योग ये योग बना देगा सैटर्न, क्योंकि 8वां घर जो है हमारी टैक्सेशन डिपार्टमेंट का है और 11वां लाभ का है, और छुपा हुआ घर भी है। तो आदमी के सीक्रेट सोर्स से भी इनकम यहाँ पर जनरेट हो सकती है और वेल्थ जनरेट हो सकती है, क्योंकि 2 नंबर राशि वेल्थ की है। और भाव क्या है? इनकम का भाव है। इनकम और वेल्थ तो यहाँ प्राइमरीली मतलब ऊपर ही हो गए ना, तो अब दोनों के ही प्रभाव रहेगा यहाँ पर जो शनिदेव देंगे। अब 8वें घर का, अब 8वां घर जो है हमारी इनहेरिटेंस का भी है, तो इंसान को इनहेरिटेंस से भी वेल्थ मिल सकती है। 8वां घर हमारी स्पाउस के साथ जॉइंट एसेट्स का है, तो जॉइंट एसेट से भी वेल्थ इंसान को मिल सकती है। और 8वां घर जो है
वो हमारी सडन ऑब्स्टेकल्स का है, प्रॉब्लम्स का है। देखिए, अब इस भाव को कैसे देखना है? इस भाव को ये देखना है कि जो आठवें घर की प्रॉब्लम्स हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं या डिफिकल्टीज हैं, ये हमारी लाइफ में रहेंगी या नहीं रहेंगी, या सिर्फ इनकम ही रहेगी, सीक्रेट इनकम। तो इसको देखने के लिए आपने ये देखना है कि यदि नक्षत्र का लॉर्ड छठे घर में चला गया तो ये वाली जो इनकम आप ले रहे हो, इसमें कोई ना कोई आपके ऊपर सूट फाइल हो जाएगा, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे। आपने डॉट्स को कनेक्ट करके ही प्रिडिक्शंस निकालनी है, यानी कि आठवें घर का लॉर्ड 11th में हिडन सोर्स ऑफ इनकम, और शनिदेव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड छठे में। इसका मतलब वो जो इनकम आएगी वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी फंसा देगी। जब उस प्लैनेट का नंबर आएगा, नक्षत्र के लॉर्ड का नंबर आएगा, वो फंसा देगा आपको। आप पे कोई ना कोई मुकदमा, कोई ना कोई कोर्ट केस चल सकता है। छठा घर तो इन्हीं चीजों का है। ऐसे ही अगर 12वें में चला गया तो इनकम तो आप कमाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस में चली जाएगी वो इनकम। किसी को दे दोगे, कोई पैसा मार लेगा आपका, कोई वापस नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने देखना है। सपोज यही शनि मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है, जो कि यहां मिलता है, और मंगल 12वें घर में चला गया अर्द्रा नक्षत्र में, तो जो आप हिडन सोर्सेज से पैसा कमाओगे वो आपका किसी प्रॉपर्टी के मैटर में खराब हो जाएगा। अर्द्रा नक्षत्र बर्बादी का नक्षत्र है, 12वां घर लॉस का है, तो आपका वो पैसा खराब होने के चांसेस बन जाएंगे। अब मंगल से क्या देखा हमने? प्रॉपर्टी मैटर्स। अर्द्रा से खराब होना, डिस्ट्रॉय होना, 12वें घर से लॉस, और नक्षत्र का लॉर्ड अगर मंगल है वहां जाके बैठ गया तो मंगल उसको खराब करवा देगा। और मंगल के पास तो मंगल तो भूमि कारक है ना, तो भूमि रिलेटेड मैटर्स में ही आपको फंसाएगा कहीं। तो ये वाली चीजें इस तरीके से हम प्रेडिक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। 8वां घर बीमारी का है और 11वां घर भी छोटी मोटी बीमारी का है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई लंबी बीमारी छोटी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा आप करोगे उसका कि वो अब छोटी रह गई है, मतलब जो लंबी बीमारी थी वो अब मतलब ज्यादा तंग नहीं कर रही है आपको, या आप मैनेज कर रहे हो उसे। और 8th हाउस से हम सीक्रेट एक्टिविटीज देखते हैं। तो 11th हाउस में अगर शनिदेव आ गए तो आप ये समझिए कि जो आप काम करते हैं उसमें कुछ आपका ऐसा भी प्रोफाइल हो सकता है जिसमें यू हैव टू मेंटेन द सीक्रेट्स। आपको सीक्रेट्स मेंटेन करनी है। कई लोगों के ऐसे प्रोफाइल होते हैं ना जो साइबर सिक्योरिटी में है, सीआईडी में है, या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां पर आपको फिगर्स या उसकी सीक्रेट्स मेंटेन करनी पड़ती है, तो वो योग यहां पर बनता है। और यहां पर शनिदेव आपको मैच्योरिटी बहुत देंगे, विजडम बहुत देंगे, और थोड़ा सा आपका शुक्र का प्रभाव भी आएगा। आप मीठे भी होंगे। शनिदेव की जो क्रूरता है ना वो कम होगी यहाँ पर, क्योंकि शुक्रदेव की राशि में बैठे हैं शनिदेव। क्रूर नहीं होंगे, मीठे होंगे, मैच्योर होंगे, कभी कभी झुंझला देंगे, लेकिन नॉर्मली उनका जो ट्रेंड होगा वो समझाने वाला होगा और मैच्योर होगा। और अब देखते हैं यहां पर दोस्तों नक्षत्र कौन से मिलते हैं। नक्षत्र यहां पर मिलते हैं 3। पहला नक्षत्र है कृतिका जिसके 3 चरण मिलते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा नक्षत्र है यहां पर रोहिणी जिसके 4 चरण मिलते हैं, बहुत अच्छा नक्षत्र है चंद्रदेव का। और तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा जिसके 2 चरण यहां मिलते हैं। तो अगर मृगशिरा नक्षत्र में यानी कि कृतिका नक्षत्र में है यानी कि सूर्यदेव के, तो फिर आप सूर्यदेव की पोजीशन देख के ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये शनिदेव आपको कितना ब्लेस करेंगे, या जो ब्लेसिंग आपके पास रहेंगी पैसे की, वो पैसा आपका बच जाएगा
एक्यूमुलेट हो जाएगा, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगा, एसेट्स में कन्वर्ट होगा, गोल्ड में कन्वर्ट होगा, कैश में कन्वर्टेड रहेगा। ये आपको देखना पड़ेगा उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। और अगर सूर्यदेव कहीं खराब बैठे हुए हैं, नीच के आ गए हैं, तो फिर यहाँ थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आएंगी, थोड़े बहुत झंझट जरूर रहेंगे, थोड़ी बहुत डिस्प्यूट्स, लिटिगेशंस, ऑब्स्टेकल्स, लॉस, ये वाली चीज़ें रहेंगी। और ऐसे ही दूसरा नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी के नक्षत्र में अगर शनिदेव बैठ जाए तो चंद्र की प्लेसमेंट आप देखिए, और चंद्र का ही लगन है, फिर तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप चंद्र को देख लीजिए और शनिदेव को देख लीजिए, शुक्र को भी देख लीजिए, डिस्पोजिटर है, तो आप इनको इक्वल ग्रेड दे दो, 20-20, 25-25 नंबर दे के आपको पता लग जाएगा कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी डिग्निटी है इस सैटर्न में जो 11th हाउस में बैठा है। तो अगर रोहिणी नक्षत्र के लॉर्ड मून अगर वेल प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में, तो ये बहुत अच्छा धन योग बना देंगे, अदरवाइज ऑब्स्टेकल्स देंगे। यही वजह है कि जब आप दो चार्ट लेके बैठते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द नक्षत्रास एंड द प्लेसमेंट ऑफ नक्षत्र लॉर्ड्स, दोनों चार्ट्स में अलग अलग फल मिल रहे होते हैं। एक आदमी बिजनेस में धक्के खा रहा होता है, दूसरा आदमी करोड़ों रुपए कमा रहा होता है। सिर्फ यही रीजन है। इसको आप इसलिए असेस जरूर करनी है। तरीका हमने बता दिया, अब देखना आपका काम है। और दोस्तों, तीसरा यह नक्षत्र है मृगशिरा, जिसके 2 चरण मिलते हैं। मंगल देव का नक्षत्र है, नक्षत्र अच्छा है, लेकिन मंगल देव की प्लेसमेंट देख के ही आपको पता लगेगा यहाँ कैसे फल मिलते हैं। अब देखिए, शनि की दृष्टियों के बारे में भी यहाँ बात कर लेते हैं। शनि अगर 11वें में बैठा है तो उसकी तीसरी दृष्टि पहले घर पे पड़ेगी। पहले घर की दृष्टि शनिदेव की थोड़ा सा स्ट्रेस देगी यहाँ पर इंसान को, नेटिव को, क्योंकि ये कैंसर लगन है, बहुत इमोशनल, सेंसिटिव। और तो अब शनिदेव तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एंड क्रूड प्लैनेट है और ड्राई है, तो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि इस पे थोड़ा सा दबाव डाल देगी, 4 नंबर पे थोड़ा स्ट्रेस दे देगी, थोड़ा सा टेंशन में रखेगी इस इंसान को। ये इंसान टेंशन में रहेगा, मैच्योर रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। अब इसकी इमोशंस जो है ना वो अंडरमाइन हो गई, ये प्रैक्टिकल बन गया क्योंकि शनि की दृष्टि आ गई इस पर। और शनि की दूसरी दृष्टि जो है 7th हाउस पे पड़ेगी, और 7th हाउस बैठेगा 5वां घर। 5वें घर में शनिदेव, वहाँ मंगल की राशि पड़ी हुई है। 5वें घर पे भी शनि की दृष्टि कोई बहुत बढ़िया हम नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत औलाद को लेके डिले, परेशानी, गेंस को लेके स्ट्रगल, स्टॉक मार्केट के ऑपरेशंस में शॉर्ट टर्म गेंस को लेके दिक्कत, लॉन्ग टर्म गेन में ब्लेस कर देंगे, क्योंकि शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो लॉन्ग टर्म गेंस में तो शनिदेव ब्लेस कर देंगे, शॉर्ट टर्म गेंस में नुकसान करवाएंगे, क्योंकि मंगल की राशि है, मंगल से एनिमिटी है शनिदेव की, वहां ज्यादा शनिदेव की दृष्टि बहुत अच्छा काम नहीं करती। और फिर मंगल की जो 8 नंबर राशि है वो वैसे भी फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 8वें घर पे पड़ेगी। 8वें घर में शनिदेव का अपना ही घर है, वहां ब्लेस करेंगे, वहां से ये निकालेंगे जितना भी निकाल सकते हैं, बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स, पैसा, इनहेरिटेंस, जो भी हो सकेगा। सैटर्न वहां से अच्छा काम करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आपके इनकम में 8वें घर के प्रभाव की वजह से रहेंगी। मुश्किलें भी रहेंगी, हार्डशिप भी रहेगी, स्ट्रेस भी रहेगा, कुछ ना कुछ आप हैंडल करते रहोगे ऑब्स्टेकल्स को। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शनिदेव देंगे, और इसको इसी तरीके से अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे आप प्रेडिक्शंस के, और आप देखेंगे कि चीज़ें मैच कर रही हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। वी होप कि आपको ये पसंद आई है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस for any astrological consultation, you can dial our number and or leave a message on WhatsApp. We'll respond to you. And take care of yourself and your family. We'll see you soon. Thank you very much once again.